राज्य मंत्री और डायरेक्टर महोदय के यहाँ निर्देशित करने का हम लोग तुरंत प्रयास करेंगे और आपकी बात ऊपर तक जाए इसकी हम आपको आश्वासन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बैठ लो बैठ लो। अरे देखो भैया, ओ भैया बैठ आपने ज्ञापन दिया है अखिल भारतीय जाट महासभा को लेकर। एक मिनट बंटी आ जाओ। आपने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी कार्यालय पर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनसीईआरटी ने जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड वगैरह में जो बुक्स चलती हैं, हिस्ट्री की बुक्स में 2025 में जो नई बुक सिलेबस आया है उसमें एक ब्लंडर मिस्टेक की है। और ब्लंडर मिस्टेक ये है कि आपके मराठाओं से लेके भरतपुर राज्य को लेके और आपको हरियाणा, दिल्ली, पेशावर और कराची वगैरह सब में, पंजाब में, हरियाणा में मराठाओं के अधीन और उनका शासन दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है और गलत है। मैं एक एक करके आपको बता दूं कि भरतपुर न तो मुगलों के कभी गुलाम रहा, न कभी अंग्रेजों के रहा, न कभी मराठाओं के रहा, और कोई भी इस पे कब्जा कभी नहीं कर पाया। और 1948 में जब सभी स्टेटों के विलय हो रहे थे, सरदार पटेल जी खुद गए थे भरतपुर और उन्होंने कहा था देश की ये एकमात्र ऐसी रियासत है, एकमात्र ऐसा रियासत है जिसमें कभी किसी का कब्जा नहीं रहा। इसलिए देश के तिरंगे के साथ भरतपुर का झंडा भी लगा रहेगा भरतपुर राज्य में, ये फैसला हुआ। अब बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ कभी भी गुलाम नहीं रहा, मराठाओं के अधीन नहीं रहा, हरियाणा कभी नहीं रहा, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह जी का शासन अफगानिस्तान तक था, काबुल तक था और कई राज्यों में था, वो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तो ये बहुत सारी गलतियां, और पेशावर और कराची वगैरह यहाँ पे कहाँ पहुँच गए मराठा, जबकि भरतपुर शासन ने, भरतपुर राजा सूरजमल ने तो जब मराठा दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली से लड़ने आए थे उनकी मदद की थी। उनके सुझाव नहीं माने तो वो पानीपत के युद्ध में हार गए। लुटे पिटे थके हुए मराठा जब आए थे, महाराजा सूरजमल ने उनकी काफी मदद की, रानी किशोरी ने उनकी मदद की, पैसे भी दिए, उनका ट्रीटमेंट कराया और अपने सैनिकों की अभिरक्षा में उनको महाराष्ट्र भेजा था। ये आपत्ति दर्ज करने हम यहाँ पे आए हैं। जाट महासभा के सामाजिक हमारे काफी महत्वपूर्ण लोग, सम्मानित लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी गणमान्य उपस्थिति में उनके सहयोग से ये ज्ञापन दिया गया है और हमें उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री इसमें जरूर संशोधन करेंगे, नहीं तो जाट महासभा आंदोलन के लिए बाध्य। ठीक है, आप शॉर्ट में बताइए। एक लोगों को मुझे करने दो, तुम आखिर लो। शॉर्ट में आप ये बताइए क्या मुद्दा है आपका, क्या ज्ञापन दिया? दूसरी लगा मोबाइल, दूसरा लोग। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने भरतपुर राज्य को मराठों के अधीन दिखाया है। ये बिल्कुल निहायत गलत है। भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, भरतपुर कभी किसी के अधीन नहीं रहा है। हम इस पर आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। अगर इसमें संशोधन नहीं किया गया तो जाट महासभा उग्र आंदोलन पूरे देश के अंदर करेगी। ठीक है, चौधरी साहब आप बताइए शॉर्ट। जैसा कि विदित है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भरतपुर रियासत को मराठाओं के अधीन दिखाया गया है, उसी के विरोध में आज अखिल भारतीय जाट महासभा आगरा के समस्त पदाधिकारी, शुभचिंतक यहाँ कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए हैं और माननीय मंत्री जी के नाम हम लोगों ने डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग है कि उस पाठ्यक्रम में जिस तरह से हमें दिखाया गया है कि हम मराठाओं के अधीन रहें, ये बहुत ही गलत है। इसके हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और आज अखिल भारतीय जाट महासभा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो अगली बार हम सड़कों में उतरने का काम करेंगे। ठीक है, आओ चौधरी साहब 2 मिनट तुम आ जाओ, शॉर्ट में बताना बताइए। देखिए, आज जाट महासभा के बैनर तले जो जाट समाज है आगरा जनपद की नहीं, आसपास के लोगों की, जो एनसीईआरटी में जो बदलाव किया गया है
उसमें महाराजा जो भरतपुर हैं उनको मराठाओं के अधीन दिखाया गया है। उसमें सिलेबस में जो NCERT का बदलाव किया गया उसके विरोध में यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए और ये आज ज्ञापन के माध्यम से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी और पूरा अवगत करा दिया गया है। इसके बाद अगर नहीं सुधार किया जाता है तो पूरा आंदोलन। अजय नेता जी बताओ। NCERT की जो 8वीं की इतिहास की पुस्तक है उसमें भरतपुर को दिखाया गया है कि वो मराठों का आधिपत्य रहा या मुस्लिमों का आधिपत्य रहा, जबकि वो अजय रहा है। महाराजा सूरजमल वहाँ के महाराजा रहे हैं, कभी भी वो हारे ही नहीं है किसी से, किसी का आधिपत्य वहाँ हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं शासन में ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें कहीं ना कहीं भूल हुई है। और आज जाट महासभा ने माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जयंत चौधरी राज्य मंत्री और डायरेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन देकर के मांग की है कि जो गलती इसमें हुई है उसका संशोधित करके उसे ठीक किया जाए, जिससे जाटों के इतिहास को खराब न होने दिया। ठीक। देखिए आपने देखा था जाट अखिल भारतीय जाट सभा। मामी वो आई है ना, चलो देख लेते हैं, कोशिश करें एक और बैठ